जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछे ही जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इनके चांसेस हैं पूछे जाने के, इसीलिए इन प्रश्नों को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा ताकि अच्छा स्कोर वहाँ पर कवर कर सकें। तब तक चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, और जो इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है। यानी सुल्तान जोहोर जो कप है ये किस खेल से संबंधित है, हमें आपको बताना है। किस खेल से, क्रिकेट से या फिर हॉकी से या फिर फुटबॉल से या फिर बास्केटबॉल से। तो जो सुल्तान जोहोर कप है वो है हॉकी से संबंधित। किस खेल से संबंधित है तो बताएंगे हॉकी से संबंधित है। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरे प्रश्न की। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। यानी इनमें से बताना है कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। सैल या फिर ग्रेनाइट या फिर बलुआ पत्थर या फिर क्वार्टजाइट। तो हमारी जो कायांतरित चट्टान है वो है क्वार्टजाइट। कौन सी हो जाएगी? क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। यानी मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा है। अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, या फिर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, या फिर पुरुष की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, या फिर ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के विरुद्ध है। यानी ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है किसी देश का विनिर्माण उद्योग के विकास से मापा जाता है। यानी किसी देश का कौन सा विनिर्माण उद्योग है जो उद्योगों के विकास से मापा जाता है। यानी आर्थिक मजबूती है या फिर कर्ज है या फिर व्यय है या फिर दायित्व है। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि किसी देश का विनिर्माण उद्योग। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मजबूती। यानी किसी देश का जो आर्थिक मजबूती है वो विनिर्माण उद्योग के लिए विकास में मापा जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। यानी तृतीय क्षेत्र से कौन सी गतिविधि संबंधित है ये आपको बताना है। कपड़ा बुनना, या फिर ऑटोमोबाइल निर्माण, या फिर मत्स्य, या फिर भंडारण। तो जो तृतीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? भंडारण। यानी भंडारण आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भंडारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने। यानी त्रिपुरा के विधानसभा के सदस्य बने। इनमें से आपको बताना है स्वप्ना दास पाल, या फिर सुदीप राय बर्मन, या फिर राजनाथ सिंह, या फिर साधन पांडे। तो हमारे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्ना दास पाल ये बने थे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अनबुझा चूना। बात करें अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है। अनबुझा चूना की बात करना है हमें, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल के दोहरे अपघटन द्वारा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के विस्थापन द्वारा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अपघटन द्वारा, या फिर तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा। तो अनबुझा चूना का क्या हो जाएगा? तापन और कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस बिहू को रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यानी किस बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है? माघ बिहू, या फिर भोगली बिहू, या फिर वो बोहाग बिहू, या फिर कोंगाली बिहू। तो हमारा जो बिहू के नाम से रोंगाली के नाम से जाना जाता है वो है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है लोक नृत्य चेराऊ मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि लोक नृत्य जो चेराऊ है यह
किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा से, या फिर बिहार से, या फिर मिजोरम से, या फिर गोवा से? तो जो चेरा हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम से। मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निवल मूल्य बराबर होता है किसके? परिसंपत्तियां माइनस किसके बराबर होता है? मौजूदा परिसंपत्तियां, या फिर देयताएं, या फिर हिस्सेदारी, या फिर बही ऋण? तो हमारा जो परिसंपत्तियां माइनस का क्या हो जाएगा? देयताएं निवल मूल्य के बराबर हो जाती हैं। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया? यानी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं किनका निधन अक्टूबर 2022 में हो गया था? विजय कश्यप, या फिर नारायण दत्त तिवारी, या फिर मुलायम सिंह यादव, या फिर कल्याण सिंह? तो अक्टूबर 2022 में हाल ही में किसका निधन हुआ है? तो बताएंगे मुलायम सिंह यादव जी का। किसका हुआ है? मुलायम सिंह यादव जी का। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत में कौन से 2 सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? यानी गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। कौन से 2 समूह हैं? सवर्ण और ब्राह्मण। आप बताएंगे कौन से हैं? सवर्ण और ब्राह्मण, या फिर क्या सवर्ण और ब्राह्मण, या फिर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, या फिर अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, या फिर ब्राह्मण और अनुसूचित जाति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हर्षवर्मन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। किसने उन्हें रोक दिया? पुलकेशिन द्वितीय, या फिर समुद्रगुप्त प्रथम, या फिर चंद्रगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त द्वितीय? तो किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? यानी 2016 में किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? 500 और 100 रुपये की, या फिर 100 और 1000 की, या फिर 500 और 1000 की, या फिर 500 और 50 की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 और 1000 की नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था। कब पूछा जाएगा? तो 2016 में हुआ था। कितने की नोटा का पूछा जाएगा? तो हो जाएगा 500 और 1000 की। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है खाली स्थान दिया गया है, आगे कहा गया भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत के कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। यानी कौन सा इसमें अधिनियम प्रदान करता है? विदेशी आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, या फिर आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, या फिर भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2015, या फिर भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018? तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018। आपका ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में है दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? यानी दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, या फिर अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं? देखो, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है, ना कि लाल लिटमस को नीला करता है। और जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और कड़वे नहीं होते, कड़वे क्षार होते हैं। तो हमारा जो पहला है वो भी गलत है और जो दूसरा है वो भी गलत है। तो ना 1 और ना 2। आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना 1 और ना ही 2। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई? यानी पहली निर्वाचित संसद किस अस्तित्व में आई ये आपको बताना है। 1949, या फिर 1955, या फिर 1952, या फिर 1950? तो जो पहली निर्वाचित संसद थी वो थी 1952 को। कौन सी थी? 1952।
तो 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हीरो इंडियन सुपर लीग ISL के उद्घाटन मैच का विजेता ATK था, जो में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। कहाँ पर स्थित एक फुटबॉल क्लब है? कोलकाता में, या फिर बेंगलुरु में, या फिर चेन्नई में, या फिर मुंबई में? तो जो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? कोलकाता में स्थित हो जाएगा। तो कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर? कोलकाता। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है गोपिका वर्मा ने खालिस्तान दिया गया है के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। किसके लिए? भरतनाट्यम, या फिर ओडिसी, या फिर मणिपुरी, या मोहिनी अट्टम? कौन सा नृत्य था? तो नृत्य था मोहिनी अट्टम। कौन सा था? तो मोहिनी अट्टम था। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? यानी किसे कहा जा रहा है कि विश्व धर्म संसद जो हुई थी उसमें से जो उनका भाषण था वो लोकप्रिय था, किसे कहा जा रहा है? केशव चंद्र सेन को, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को, या फिर महात्मा गांधी को, या फिर स्वामी विवेकानंद को? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और ये भी बताएंगे कि आपने 19 में से कितने स्कोर कवर किया है। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।